स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल पे। इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन 3 चल रहा है। इसमें आज नरेंद्र मोदी साहब ने ये बात बताई है कि भारत को 20 लाख करोड़ का पैकेज मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। पीएम मोदी ने जब रात 8 बजे देश को संबोधित करना शुरू किया तो सभी लोग राहत पैकेज की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन यह किसी को अंदाज़ा नहीं था कि पीएम 20 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान कर देंगे। यह देश की जीडीपी का 10% हिस्सा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब देश में इतना बड़ा राहत पैकेज दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूँ। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि हाल में सरकार कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी वो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दे तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। यह पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। पहली बार इतना बड़ा पैकेज कोरोना की वजह से जाहिर किया हुआ है। इन सब के जरिए देश के विभिन्न वर्गों के आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। इनमें मुख्य 4 बातें कही हुए। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस सभी पर बल दिया गया है। ये पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग और हमारे एमएसएमई उद्योगों के लिए है, जो करोड़ों लोगों की आजीविका साधन है। इसमें उन्होंने खास कहा है कि आपने बीते वर्षों में अनुभव किया है जो रिफॉर्म्स हुए। आज संकट के इस समय भारत की अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम, अधिक समर्थ नजर आ रही है। आत्मनिर्भरता आत्मबल और आत्मविश्वास से ही संभव हुआ है। और डिटेल में जानकारी दे तो इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जैसे अब आप सब लोग जानते हैं कि लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस के साथ एमएसएमई उद्योगों के लिए बल दिया है। और इसमें जो 5 पिलर्स बताए गए हैं उसमें से पहला पिलर है इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर होगा डेमोग्राफी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है, आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। और 5वां पिलर है डिमांड। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाना बहुत ज़रूरत है। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकट लेकर आई है और एक संदेश लेकर आई है, और इसे हमें अवसर में बदलना होगा। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन आशा की किरण नज़र आता है, जिसे हमें आगे ले जाना होगा। दोस्तों, इससे आप जान सकते हैं कि इतना बड़ा पैकेज आने की वजह से जो लिक्विडिटी मार्केट में नहीं थी उसको थोड़ा बल मिलेगा। और आगे लॉकडाउन 4 का भी ऐलान किया हुआ है। लॉकडाउन की वजह से जैसे हमारे उद्योग में थोड़ी मंदी आई है, उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। और 18 मई के बाद लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइन शुरू की जाएगी, जिसमें से थोड़ी छूट भी मिलने वाले की संभावना दिख रही है। इसकी वजह से शेयर में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। कई सेक्टर्स जिसमें ये उछाल देखने को मिलेगा वो मैं आपको आगे बताता रहूँगा। थैंक यू। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।